कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक बहुत सुंदर शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये इंसान की फितरत पर, उसके स्वभाव पर एक दृष्टि डालता है, नजर डालता है ना। हमारी फितरत यही है, हमारा स्वभाव यही है, बहुत चाहते हैं, बहुत ख्वाहिशें, बहुत इच्छाएं, बहुत कामनाएं हैं, खत्म ही नहीं होती हैं कामनाएं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि एक कामना जब आप समाप्त करने जाते हो, एक इच्छा, तो समझ लीजिए समस्त इच्छाओं के अंदर आप तेल डाल देते हो, है ना, पेट्रोल डाल देते हो, और वो इच्छाएं और भी धू धू करके सुलग उठती हैं, ऐसी आपको तपा देती हैं। तो ये जो हमारा मन है ना, ये मन, ये वासनाओं का घर बन जाता है, इच्छाओं का घर बन जाता है, और ये नष्ट नहीं होती इच्छाएं, और हमें अपने पीछे दौड़ाती रहती हैं। और ऐसे मन में जो कि इतना मैला है, उसमें भगवान भला कैसे समा सकते हैं, बताइए। तो ये हमारा मन, ये हमारा चित्त क्या कभी शुद्ध हो सकता है? शुद्ध करने का तरीका क्या है, इसी पर आज चर्चा करेंगे हम इस श्लोक के जरिए। कथम विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना, विनानंदाश्रुकलया शुद्धयेद भक्तया विनाशया। अर्थात जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो उठता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसुओं से नेत्र नहीं भर आते, और भक्ति की बाढ़ में जब तक चित्त डुबकियां नहीं लेता, तब तक चित्त शुद्धि की कोई संभावना नहीं है। आई बात समझ में? इससे एक बात साफ निकल करके हमारे सामने आई कि भक्ति ही वो राह है जहां चित्त शुद्ध होने के संभावना है, और भक्ति के बगैर अन्य कोई राह नहीं। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम ज्ञान के बल पर चित्त शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वस्तुतः इंद्रियां ही तो हैं जो कि विषयों में डूबती हैं और फिर विषय धारण करके, ग्रहण करके मन को कलुषित करती हैं और आत्मा को कलुषित करती हैं, हमें कलुषित करती हैं, है ना। अब इंद्रियों को ही कंट्रोल कर लेते हैं। कोई चीज देखी, खाने का मन कर रहा है, पर जीभ को कंट्रोल कर लेंगे। कोई चीज सुनने का मन कर रहा है, पर कान को कंट्रोल करेंगे, नहीं सुनेंगे। ऐसे करते करते शम दम नियम, ये सब का अभ्यास करते करते एक दिन हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, और फिर तो क्या है, फिर तो हमें प्राप्ति हो ही जाएगी। लेकिन अगर इस तरह से हम अपने मन को कंट्रोल करने लगेंगे, तो मन तो वो है गेंद, एक इस तरह की गेंद है कि जैसे जैसे आप इसे दबाते हैं ना, स्पॉन्ज की गेंद, वैसे ही ये फैलता चला जाता है। दबाएंगे तो ये और उतनी ही गति से बाहर की तरफ भागेगा, जितना इसे दबाएंगे। 10 साल दबा करके रखा, 11वें साल में मौका मिलते ही भाग लेगा। ऐसा तो ये मन है, बड़ा भयंकर मन है। तो अगर हम भक्ति के बगैर कठोर नियमों से इसे दबाएं या ज्ञान से दबाएं कि अरे इस दुनिया में तो सब बेकार है, छोड़ो ना, इनसे क्या बातें करना, ये सब तो मिथ्या है, जगत मिथ्या, ये सोचते रहें, है ना, और लोगों से संबंध काट लें, किसी से बात ना करें, लोगों से सीधे मुंह जवाब ना दें, अपने में ही रहें, तो इससे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि वैराग्य बेकार है अगर उसके अंदर भक्ति ना हो। अगर भक्ति के बगैर वैराग्य है, भक्ति यानी भगवान की प्रेममयी सेवा, क्योंकि देखिए भगवान की अगर प्रेममयी सेवा में कोई व्यक्ति लगता है तो ज्ञान और वैराग्य आशु आ जाते हैं, यानी जल्दी उसके पास आ जाते हैं। यानी भगवान की भक्ति में जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, ये सारा चीजें जल्दी जल्दी उत्पन्न हो जाती है, बिना कारण के सारी चीजें अपने से आ जाती हैं। तो इनके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता क्या है? प्रयास फिर किसके लिए करना चाहिए, बताइए। चित्त की शुद्धि कैसे हो? चित्त की शुद्धि अगर हम कहें कि चलो हम अच्छी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, लोगों के लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो उसने कितना संघर्ष किया, फिर वो कुछ बन के निकला, ऐसे चित्त की शुद्धि होगी।
चित्त अभी भी शुद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वासनाएं कहाँ खत्म हुई। प्राप्ति, और वो भी मटेरियल वर्ल्ड की प्राप्ति, भौतिक जगत की प्राप्ति, पैसा, धन, प्रतिष्ठा, मान, इसकी प्राप्ति, इसकी जो वासना हृदय में जोर मार रही है, और इसी वासना के कारण जो है मन मुटाव होता है पत्नी से, पति से, घर बार से, आहर बाहर से, है ना, देश का देश से। सिर्फ वासनाओं के कारण ही तो मन मुटाव होता है, इच्छाओं के कारण ही। ये इच्छाएं ही जो है कंट्रोल नहीं होती, और कैसे कंट्रोल होंगी जब मन इतना चलायमान है, चित्त अशुद्ध है। तो बिना भक्ति के चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। यहाँ पर यही बताया कि भगवत बहिर्मुखता के कारण, चाहे कोई कर्मी साधक हो कि अपना कर्म करता है, भगवान को अर्पित कर देता है, लेकिन फिर भी भगवान की प्रेममयी सेवा में अभी अपने आप को उसने लगाया नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का चित्त भी शोधन नहीं हो सकता। चित्त में वासनाएं रहेंगी ही। और ऐसे व्यक्ति कई बार दूसरी तरह की वासनाओं से मारे जाते हैं। वो सोचते हैं इस लोक में भी सुख भोग लूं और परलोक भी जो मेरा सुखमय हो, तो परलोक के लिए कार्य करने लगते हैं। यहाँ तो सुख भोगूंगा ही भोगूंगा, परलोक के सुख को भी नहीं छोड़ूंगा, उस पर नजर है। यानी वासना अब इस हद तक बढ़ गई कि यहाँ का सुख कम नजर आने लगा, परलोक के सुख पे नजर है। समझ गया? तो ये सारी चीजें जो हैं, चाहे हम कोई भी कर्म कर लें, वर्णाश्रम धर्म का कर्म कर लें, अपना कोई अन्य कर्म कर लें, लेकिन अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, प्रीति पूर्वक सेवा नहीं है, भगवान की कथाओं में श्रद्धा नहीं है, तो फिर ये सब बेकार है। यानी कि आपका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। तो फिर चित्त शुद्ध कैसे हो सकता है? इसी पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9650164592 यानी 9650164592 9818231939 यानी 9818231939 9213414657 यानी 9213414657 और 9810397596 यानी 9810397596। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं, प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर, जहां कहा गया है, भगवान ने स्वयं कहा है, कथम विना रोम हर्ष द्रवता चेतसा विना आनंदाश्रुकलया शुद्धयेद भक्तया विनाशया। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो उठता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसुओं से नेत्र नहीं भर जाते, तथा भक्ति की बाढ़ में जब तक चित्त डुबकियां नहीं लेता, तब तक चित्त शुद्धि की कोई संभावना नहीं है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि चलो हम भगवान का नाम ले लेते हैं तो उससे हमारी चित्त शुद्धि हो जाएगी तुरंत तुरंत तुरंत, तो तुरंत कुछ नहीं होगा। नाम से जो है, भगवान का नाम लेने से एक प्रवृत्ति बनती है भगवान की तरफ जाने की, है ना। और जब हम अपराध रहित होते हैं तब वो नाम जो है ये फल लाता है। क्या फल लाता है? नाम फल लाता है कि हमारा जो शरीर है पुलकित होने लगता है। चित्त तो बाद में होगा शुद्ध, पहले शरीर पुलकित होगा भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा सुनने से। हमारे सारे शरीर के जो छोटे 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 बाल है ना, इन्हें रोम कहते हैं, इन्हें पुलकावली भी कहते हैं। पुलकावलियां खड़ी हो जाएंगी, रोमांचित हो जाएगा सारा शरीर। और फिर चित्त क्या होगा? चित्त पिघलकर गदगद होने लगेगा, गदगद होने लगेगा भगवान की बातें सुन करके, भगवान की महिमा, उनकी भक्त वत्सलता, उनकी कारुण्यमयता, जितने वो करुणामय हैं, जितने वो प्रेमी हैं, वो सब सोच सोच के हृदय जो है पिघलने लगेगा, गदगद होने लगेगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि ये सब हो रहा हो तो आंखें शुष्क बैठी हो, आंखों में आंसुओं की नदी तैरने लगेगी, आनंद के आंसुओं से नेत्र भरने लगेंगे, और नयनम गदगद अश्रुधारिया, यानी कि आपके नयन से जो है अश्रुधार बहने लगेगी, और कहां तक आ जाएगी? वो आपके कंठ तक आने लगेगी, नीचे तक जाने लगेगी। ऐसी हालत हो जाएगी। भक्ति की बाढ़ में आपका चित्त जब तक डुबकियां नहीं लेगा, है ना,
भगवान के नाम को सुन करके, भगवान की कथा को सुन करके, महिमा को सुन करके जब तक आपका चित्त भक्ति की बाढ़ में डुबकियां नहीं लेता, तब तक चित्त शुद्धि की कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं। अगर आप सोचें कि चलो हम कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं, हम सिर्फ वेजिटेरियन हो जाते हैं, या हम जो है ये खाना पीना छोड़ देंगे, वो करना छोड़ देंगे, और जो है दिन की इतनी माला कर लेंगे चलते फिरते, और कथा वथा भी सुन लेंगे, लेकिन अगर उन सब के बावजूद ये सारे लक्षण नहीं आ रहे हैं अंदर, तो अभी चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी बड़ी सारी आशाएं हैं लोगों से। अगर किसी ने भी आपको गाली दे दी या कुछ गलत बोल दिया, तो आप आज भी क्रोधित हो सकते हैं, आज भी उससे बदला लेने की सोच सकते हैं, आज भी उसके प्रति द्वेष पाल सकते हैं। और अगर ये द्वेष रंच मात्र भी मन में है, इसका अर्थ ये है कि चित्त अभी शुद्ध नहीं हुआ। शुद्धि की बात छोड़िए, अभी तो बहुत जन्मों की संस्कार की छाप इस चित्त पर जमी हुई है। आगे बात समझ। तो इसीलिए यहाँ बताया, हम नहीं बता रहे हैं, भगवान ही बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में कह रहे हैं कि जब तक सारा शरीर मेरी कथा सुनकर के पुलकित नहीं हो जाता, भगवान की बात कहीं चली और शरीर पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, चित्त पिघल करके गदगद होने लगे, इस दिशा में कार्य कैसे किया जाए कि ये होने लगे? तो यहाँ पर इसका उत्तर यही है कि ऐसे व्यक्ति का संग करना पड़ेगा जिसके अंदर ये सारी खूबियां हों, जिसके अंदर ये लक्षण प्रकट होते हों, जो भगवान का महान प्रेमिक, महान रसिक भक्त हो, जो भगवान के बगैर नहीं रह सकता हो, भगवान के लिए दीवानगी हो जिसके अंदर। ऐसे भक्त का संग करना पड़ेगा, तभी सारा शरीर पुलकित होगा और तभी चित्त शुद्धि हो पाएगी, उसकी कृपा से ही हो पाएगी। ऐसे व्यक्ति की कृपा से ही हमारे चित्त की शुद्धि हो पाएगी। तो बहुत बड़ी बात है ये, है ना? तो इसी से भगवान, इसी प्रकार के प्रेम के भगवान जो है वशीभूत होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने 2 अगरबत्तियां दिखा दी भगवान को, थोड़ा भोग चढ़ा दिया और ले आए, मैकेनिकली गए, चढ़ा दिया, मैकेनिकली गए, ले आए, खाया पिया और सोचे हाँ जी भगवान की कृपा हो गई, चित्त शुद्ध हो गया। अभी कहाँ शुद्ध हुआ? अभी तो हमारे अंदर है ना नजर, जो कि दूसरों में दोष देखती है। अगर हमारे अंदर दोष दृष्टि है किंचित मात्र भी, तो इसका मतलब चित्त शुद्ध नहीं हुआ। चित्त शुद्ध जिसका हो गया वो तो अंदर भी भगवान को देखेगा और बाहर भी भगवान की स्फूर्ति होगी, भगवत अनुभव से वो ओतप्रोत होगा। वो भला किसी को दोषी कैसे कहेगा कि व्यक्ति में दोष है? तो चित्त शुद्धि के ये लक्षण है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है जिसका चित्त इस प्रकार का शुद्ध हो, भगवान में वो तन्मय हो, ऐसे व्यक्ति की ही शरणागति जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही आपको भगवान तक ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की कृपा से ही भगवान आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। और ऐसे जो भगवान के परम महारसिक भक्त, परम भागवत भक्त की प्राप्ति हमें हो, ऐसी ही शुभकामना के साथ अब आज्ञा लेती है आपसे प्रेम धारा। नमस्कार। कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण। आप सुनने जा रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। अर्पण 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 अर्पण। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूं मैं, पार्वती राठौर। नमस्कार। अगर भक्ति मार्ग में
आपको कोई परेशानी आए या कोई संशय आपके मन में उठ खड़े हों, तो आप अपने उन संशयों को और उन परेशानियों को हमसे बांट सकते हैं अपने प्रश्नों के द्वारा। तो आइए लेते हैं कार्यक्रम में ऐसा ही एक प्रश्न। जी, मेरा नाम है महेश कुमार, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है जी कि गुरु का स्थान हमारे धर्म में सर्वोपरि है और कुछ लोग गुरु की पूजा भगवान के तुल्य करते हैं, मतलब गुरु को ही सब कुछ मानते हैं, भगवान को एक साइड में कर देते हैं। तो क्या ये उचित है? क्या गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं और भगवान की पूजा करने ले कहते, तो मैं भगवान के तुल्य गुरु की पूजा करके गुरु को साइड में करना, भगवान को साइड में करना चाहिए या भगवान की पूजा करनी चाहिए? यही मेरा प्रश्न है। प्रश्न आपका अच्छा है और उत्तर इसका बड़ा गंभीर है, और इस गंभीर उत्तर को समझने के लिए भी बड़ा ट्रेंड दिमाग चाहिए, बहुत प्रशिक्षित दिमाग, जो आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत प्रशिक्षित हो, जिसे प्रेम प्राप्त हो गया हो, वही ये बात भी समझेगा जो मैं कहने जा रही हूँ। नहीं तो हो सकता है इस बात को गलत ले करके और लोग फिर वही सब करने लगे जो कर रहे हैं। गुरु हमें भगवान से मिलाते हैं, ये बात सही है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो गुरु आपको भगवान से मिलाते हैं, जिनकी वजह से आपके हृदय में प्रेम प्रकट होता है भगवान के लिए, जिनकी वजह से आप अंधेरे से प्रकाश की ओर आते हैं, वो गुरु भगवान तुल्य ही पूजनीय है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम में कहा अपने मुख कमल से, आचार्यम माम विजानयन् न अवमन्यत करहिचित, न अवमन्यत करहिचित। बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने कि जो आचार्य है उसे समझना मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आचार्य के रूप में आता हूँ। गुरु कौन? गुरु वो जो भक्ति का स्वयं आचरण करे, उसकी आंखें हमेशा बरसती हो भगवान के लिए, वो हमेशा द्रवित रहता हो भगवान के लिए, उसके मुंह से कोई और बात ना निकलती हो भगवान के अलावा। और ऐसा जो गुरु है वही आपको भगवान का साक्षात्कार करा सकता है, वही आपको भगवान का विज्ञान समझा सकता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं, तो उनके पास विज्ञान भी है ज्ञान के साथ साथ, है ना, व्यवहारिक जो रूप है ज्ञान का वो भी है। तो ऐसा गुरु पूजनीय है भगवान की तरह ही। अगर आप उनको वैसा सम्मान नहीं देते हैं तो एक ऐसी समस्या आ जाती है कि आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्हें इंसान के रूप में देखने लगते हैं कि भाई अरे ये तो हमारे जैसे ही हैं, ये भी बीमार पड़ते हैं, अरे 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 ये कमजोर होके गिर गए, ओह अरे इनमें फिर भगवत तत्व कहाँ है, ये तो हमारे जैसे हैं। आपने ऐसा सोचा। परमहंस के रूप में जो गुरु हैं जिन्होंने आपको ना केवल भगवान के बारे में बताया, उनका जो प्रेम है वो भी अपनी वाणी से और अपने जो है उपदेशों से आपके हृदय में भर दिया। अगर आपने उनके लिए ये दृष्टि रख ली, जरी भी रख ली कि अब तो इनका चेहरा उतरा हुआ है, अरे रे 4 बाल वहां सफेद हो गए, अरे रे इनके तो एक दांत गिर गए, ऐसे से करके आप सोचने लग गए ना, है ना, तो क्या होगा, ये नर बुद्धि आते ही आपकी जितनी भी भक्ति है वो रसातल में चली जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी, है ना। इसीलिए कहा है कि गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदो मुई सावधान मत्ते। सावधानी से गुरु के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब तक वो ना बोलें आप बैठेंगे नहीं, उनकी चीजों को लांघेंगे नहीं, उनके सामने पैर फैला के नहीं बैठेंगे, है उनके आगे उबासियां नहीं लेंगे। जैसे जैसे जो जो नियम भगवान की पूजा में होते हैं वैसे ही नियम गुरु के साथ भी होते हैं। जब हम उन्हें भगवान की तरह मानते हैं कि हाँ इन्होंने हमें भगवान से मिलाया है, ये हमारे लिए इतने ही सम्माननीय और पूजनीय है जितने भगवान, तभी उनके अंदर हमारा जो दृढ़ विश्वास है वो होता है और वो रंग भी लाता है, क्योंकि उन्हीं के जरिए भगवान हमें उपदेश देंगे और उन्हीं के जरिए भगवान हमें प्राप्त होंगे। लेकिन मैंने यहाँ बता दिया गुरु कौन? गुरु वो जिसके लिए कहा गया है शास्त्रों में, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि इमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। यानी कि जो वाणी का वेग सह सके, मन का वेग सह सके, जिसे क्रोध कभी ना आता हो, जिससे जो जिह्वा का रस लेने का वेग सह सके, जो पेट का और जनेंद्रियों का वेग सह सके, है ना, जो इधर उधर ना भटकता हो, ऐसा व्यक्ति अगर धीर है और भगवान के ज्ञान में निष्णात है और भगवान का साक्षात्कार जिसे हो चुका हो, ऐसा व्यक्ति समस्त पृथ्वी पर अपने शिष्य बना सकता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो ऑफ कोर्स वो भगवान की तरह पूजनीय है, क्योंकि उनके द्वारा आपको भगवत प्रेम प्राप्ति होगी।
और याद रखिए, ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि भगवान की पूजा नहीं करनी है। वो बार बार यही कहेंगे कि भगवान की ही पूजा करनी है, भगवान की ही पूजा करनी है। हाँ, सम्मान करना है गुरुदेव का, वो पूजनीय है, लेकिन भगवान को आप जो है सरका नहीं सकते कि भाई ये हमें भगवान से मिला देंगे। ये बात तो सही है, लेकिन वो आपको इस जन्म में भी ये बताएंगे कि भगवान की पूजा कैसे होगी, भगवान का मनन कैसे होगा, चिंतन कैसे होगा, सारी विधियां आपको बताएंगे ताकि भगवान से आपका संबंध और पुष्ट होता चला जाए। यही है गुरु की पहचान, याद रखिए। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। आप हमारे साथ बांट सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने प्रश्न सिर्फ इस फोन नंबर पर 011-228-31748 यानी 011-228-31748। अन्य जानकारी के लिए कृपया डायल करें 8800380407। इसके साथ ही देखिए हमारी वेबसाइट भी www.divinehappiness.co.in। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्रश्न। नमस्कार जी, मैं आपका कार्यक्रम काफी दिनों से सुन रहा हूँ जी, बहुत ही फायदा मिला आपके कार्यक्रम से। तो मुझे ये प्रश्न पूछना है जी कि हम जो संसार में आए हैं तो इसको कैसे चलाए, क्योंकि इसमें तो हमें हर काम करना पड़ता है। तो फिर बता के इस बात का जवाब दीजिए। धन्यवाद जी। संसार में आए हैं तो संसार को कैसे चलाएं, इसमें तो हर प्रकार का काम करना पड़ता है। बात सही है, संसार में आए हैं, है ना, और संसार निभा रहे हैं, लेकिन हम जब इसमें आत्म बुद्धि रख लेते हैं ना, तब समस्या आती है कि ये मेरा संसार है, यही मेरा घर परिवार मेरा संसार है, यही मेरा सुख का सागर है। जब इसमें आत्म बुद्धि आ गई, जबकि है ये अनात्म, संसार आपका नहीं है, भगवान आपके हैं। संसार भगवान ने आपको दिया ताकि इस संसार में आकर के आप भगवान का भजन करें। यही भजन होता है, यही है ना। भजन स्वर्ग में नहीं हो सकता, भजन अन्य लोकों में भी नहीं हो पाता है जितनी अच्छी तरह से पृथ्वी लोक में होता है। तो इसलिए दिया, लेकिन हुआ क्या कि इस अनात्म वस्तु में हमने अपनी आत्मा को निवेशित कर ली। देह का भी और मन का भी और आत्मा का भी अभिनिवेश हमने इस अनात्म वस्तु में कर लिया, और इसीलिए माया हमें बारंबार दुख देती है, यहाँ बारंबार ला पटकती है हमें विभिन्न योनियों में। तो संसार को जो चलाने का तरीका है वो यही है कि इसे अपना ना माने, इसे भगवान की अमानत माने और भगवान को ही अपना माने। संसार में जो भी कार्य आप कर रहे हो भगवान को अर्पित करते हुए चलें, और ये भी देखें कि जो कार्य आप कर रहे हो वो पाप पथ से ना हो रहा हो, यानी उस कार्य को करने का माध्यम पाप पूर्ण ना हो, है ना। ऐसा ना हो जिस पर आपको अफसोस होता हो। आपका मन स्वयं ही गवाही दे देगा, भगवान हृदय में है ना, वो स्वयं ही गवाही दे देंगे आपको कि ये गलत काम है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जहां आपके मन को लगता है ओह ये गलत काम है, उसे करें ही नहीं, सोचना नहीं है, फिर वो गलत ही है ना। शास्त्र हमें इस बारे में और अच्छी तरह से जानकारी देते हैं। तो ठीक है, आप डिटैचमेंट के साथ जो है संसार में रहिए और अटैचमेंट के साथ भगवान के साथ रहिए। हेलो, मेरा नाम शालिनी गोयल है और मैं देहरादून से बोल रही हूँ। और मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद मेरे काम को पढ़ने में 9 बजे जाते हैं और उसके बाद मैं पूजा करती हूँ नहाने के बाद में, तो तब अगर कुछ खा लेते हैं तो वो गलत है या सही है? देखिए, वैसे तो आइडियली यानी कि जो आदर्श तरीका है वो तो यही कि आप उठें और जो है नहा धो करके पहले पूजा पाठ करें, पहले भगवान उसके बाद अन्य काम। लेकिन हम आमतौर पर करते ये हैं कि पहले अन्य काम, फिर टाइम होगा तो भगवान, है ना। इसी उल्टे क्रम में जो हम कार्य कर रहे हैं इसी से समस्याएं हैं। तो अब आपके केस में ये है कि आप पहला जो है भगवान को समय नहीं दे सकते हैं, पहला काम और फिर भगवान। तो कोई बात नहीं, आपको अगर भूख लगती है तो फल वगैरह खा सकती हैं। अगर कहीं एसिडिटी हो गई या शरीर बीमार हो गया तो कैसे भजन होगा कभी आगे जाकर के, इसीलिए आप फल खा लीजिए, कोई बात नहीं, और तब भजन करिए, ठीक है जी। मैं रजनी बोल रही हूँ शायदपुर से। माता जी को मेरा प्रणाम। हमें ये आशीर्वाद दें कि हम प्रभु की भक्ति में लगे रहे और बार बार भक्ति पर भी जन्म लें, प्रभु की भक्ति करते रहें। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम का समय बढ़ा दिया जाए। गाने तो 24 घंटे सुनते हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम का समय बढ़ाना जरूरी है हम सभी के लिए। मेरे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। और सभी से मेरा निवेदन है इस प्रोग्राम को
बहुत ध्यान पूर्वक सुना जाए ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें। देखिए, जो मुझे कहना चाहिए था वो सब तो आपने कह ही दिया। ये तो वस्तुतः मुझे ही कहना चाहिए था कि आप लोग इस कार्यक्रम को ध्यान से सुनिए। जीवन सुधरता है इस कार्यक्रम से। इसमें भगवत वाणी है ना, भगवत रस है। और आपने कहा कि कार्यक्रम का समय बढ़ाया जाए। गाने तो आप वैसे ही सुनती हैं, गानों की जरूरत नहीं है। इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत जरूरत है। चलिए, आपकी बात हम ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है आपकी इच्छा पूरी हो जाए, है ना। और अगर नहीं भी होती है, मान लीजिए इच्छा पूरी, तो भी ये सोचिए कि अमृत की एक बूंद हो या एक घड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है। अमृत की एक बूंद से भी स्वास्थ्य वर्धन होगा ही, जीवन दान होगा ही। और अगर घड़ा भर के मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन एक बूंद भी क्यों छोड़ी जाए, उसको भी बटोरते रहिए। घड़े का शक्ल ले ही लेगी, है ना, घड़ा भर ही जाएगा। यही कहूंगी मैं आपसे। तो थोड़े में ही ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए। मैं पटना बिहार से सोनी बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या भगवान कृष्ण को गुरु मानने के बाद तो किसी सच्चे संत की दर्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब भी मैं भगवान का नाम लेने बैठती हूँ मुझे नींद आने लगती, अरे मन फिर लगता नहीं। प्लीज माता जी मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ कि मन गोविंद के चरणों। देखिए, उत्तर तो आप ही ने दे दिया। उत्तर आपने दिया कि क्या किसी संत के दर्शन की प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, संत के दर्शन की ही नहीं, संत के संग की भी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। क्योंकि देखिए, भगवान में हमारा मन न लगना, भजन में हमारा मन न लगना, इसका एक ही कारण है। और इसका कारण ये है कि हमारे अंदर अभी बहुत अनर्थों की भरमार है। बहुत अनर्थ यानी जिनका हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, बेकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अनेक प्रकार की इच्छाएं, लय, विक्षेप और भी अनेक चीजें भरी पड़ी हैं। तो ये जब तक समाप्त नहीं होंगी तब तक भजन में मन नहीं लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि समाप्त कैसे होंगी। ये समाप्त तभी होंगी जब आप पर महत कृपा हो जाएगी, यानी कि किसी बहुत बड़े संत की कृपा हो जाएगी। संत ऐसा जो भगवान के भजन में ही रहता हो, जो ना पैसे के पीछे भागता हो, ना किसी जन के पीछे भागता हो, वो सिर्फ अपने में सिमटा हुआ रहता हो, सिर्फ भजन करता हो और उसे और किसी चीज से मतलब ना हो। ऐसा व्यक्ति है, वही आपको जो है सच्चा उपदेश दे सकता है। और उसके संग से ही आपके अनर्थों की निवृत्ति होगी। जब आप उसके चरणों का आश्रय ले लेंगे तो अनर्थों की निवृत्ति होगी और उसका लक्षण ही होगा कि आपका भजन में मन लगने लगेगा। सीधी सी बात है ना, सही बात। तो आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं इस फोन नंबर पर 01122831748 और प्रश्न पूछिए हर शनिवार और रविवार को सुबह 8 से शाम 5 बजे के बीच। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए। पार्वती राठौर को नमस्कार। अर्पण 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 अर्पण